एक सिंपल सी सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 10-12 साल से पूरे रिसोर्सेस, मीडिया और सोशल मीडिया इकोसिस्टम पर राज कर रहा है, उसको किसी ने सिर्फ 5 दिन में घुटनों पर ला दिया है, वो भी बिना किसी करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट बजट के, बिना किसी बड़े लीडर के और बिना किसी पीआर एजेंसी के। बीजेपी, जिसके पास सालों की मेहनत के बाद इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको 5 दिन पुरानी एक मीम पेज पार्टी ने क्रॉस कर दिया। और सिर्फ क्रॉस ही नहीं, बल्कि 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के माइलस्टोन टच करके ये क्लियर मैसेज दे दिया, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ जेन ज़ी। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? ये कोई मजाक है या इंटरनेट ट्रेंड है जो 2 दिन में गायब हो जाएगा? या फिर ये इस देश के यूथ का वो गुस्सा है जो अब तक दबा हुआ था और अब ज्वालामुखी बनकर बाहर निकला है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस देश के सिस्टम ने, इस देश के गवर्नमेंट ने और हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम ने यूथ को एक कोने में धकेल दिया है, उन्हें मजबूर कर दिया है, और अब कैसे एक आम स्टूडेंट इस पूरे सिस्टम को हिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट हियरिंग चल रही थी और वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो इस देश के हर उस लड़के या लड़की को चुभी जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा, कुछ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स कॉकरोच की तरह होते हैं जो जर्नलिज्म, आरटीआई एक्टिविज्म और सोशल मीडिया पर आकर सब पर अटैक करते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. कोर्ट ने बाद में हियरिंग दी कि बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, उनका मतलब सिर्फ एक डिग्री वाले से था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यूथ ने हर एक चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस देश के यूथ इस बात पर इतना भड़क क्यों गए? अगर कोई आम नेता बोलता तो शायद लोग इग्नोर कर देते, लेकिन जब देश का कानून और संविधान का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर ही यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट बोल दे तो गुस्सा आना तो लाजमी है। इसी गुस्से को एक डायरेक्शन दी अभिजीत दीप के नाम का 30 साल के एक स्टूडेंट ने, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर पढ़ रहा है और पहले भी सोशल मीडिया कैंपेन देख चुका है। उसने 16 मई को मजाक में गूगल फॉर्म निकाला और कहा, चलो सभी कॉकरोचेस के लिए एक प्लेटफॉर्म निकालते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। 48 घंटे के अंदर 40,000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया और 5 दिन में ये एक ऐसी सुनामी बन गई जो कांग्रेस और बीजेपी के डिजिटल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका कोई फॉर्मल इलेक्शन सिंबल नहीं है, कोई फिजिकल हेडक्वार्टर नहीं है, फिर भी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि जेन ज़ी ने इस कॉकरोच वाले ताने को अपनी शान समझकर गले से लगा लिया और कहा, अगर हक मांगना कॉकरोच होना है तो हम हैं कॉकरोच। लेकिन बात सिर्फ एक कमेंट की नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि ये लोग हमसे क्या कहते हैं और खुद क्या करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, फ्यूल का यूज कम करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन घूमने मत जाओ, इंडिया के अंदर घूमो, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें भी पता है ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमी धीरे धीरे डूब रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और रिसोर्सेस खत्म हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सब चीजें आम जनता और यूथ के लिए है क्या? हमें बोलते हैं फॉरेन मत जाओ और हमारे पीएम खुद एक के बाद एक विदेश यात्रा कर रहे हैं। ऑलरेडी 5 कंट्रीज कवर कर लिया है और सिलसिला यहाँ नहीं रुकता। इटली जाकर मेलोनी को चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. मेरा सवाल ये है, क्या ये देश के काम करने गए हैं या नया जमाने की आशिकों की तरह चॉकलेट डेट और कैमरा के सामने नाटक करने गए? कभी सोचा है ये सब चीजें अचानक से क्यों हो रहा है? इधर कॉकरोच जनता पार्टी का एक ऐसा बवाल शुरू होता है जो पूरे गवर्नमेंट को हिला देता है। जेन ज़ी रास्तों पर उतर रही है
और उधर अचानक से पीएम का एक नया प्यार का नाटक शुरू होता है। क्या आपको एक प्लेन डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता? ऐसे लगता है जैसे ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि देश का यूथ डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि जो सवाल हम बेरोजगारी पर, एजुकेशन सिस्टम पर और पेपर लीक्स पर कर रहे हैं वह सब भूल कर रील्स में मेलोडी देखने लग जाए। वो सोचते हैं यूथ तो बेवकूफ़ है, इनको एक नया मीम मटेरियल दे दो और ये सब कुछ भूल जाएंगे कि इनका काल का पेपर लीक हुआ था। हम कोई भीड़ बकरी है जिसको जब चाहा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो इटली जाकर रील बनाने का तमाशा चल रहा है ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे गुस्से से सिस्टम डर चुका है और अब हर तरीके से यूथ का ध्यान भटकाना चाहता है। और जब इनका ये मेलोनी वाला प्यार स्टंट भी यूथ को पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तब बीजेपी के कुछ अनबक और बिकाऊ यंगस्टर ने इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट खोला है, हिट जनता पार्टी। आप लोगों को तो पता होगा कि कॉकरोच को मारने के लिए मार्केट में एक स्प्रे आता है, हिट स्प्रे। बस इसी नाम का सहारा लेकर यह लोग कॉकरोच जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। कि बहन रिद्धिमा शर्मा आज एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रही हूँ, एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हूँ। पार्टी का नाम है हिट जनता पार्टी। इनका काम क्या है? इनका काम वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट चलाना है। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसको एंटी नेशनल बोल दो, लेजी बोल दो या बेरोजगार बोल दो। ये जो हिट जनता पार्टी चलाने वाले नए नए बिकाऊ यंगस्टर हैं, इनको लगता है कि ये अगर सरकार की चटोरीगिरी करेंगे तो इनको नेता बना दिया जाएगा। तुम्हें सच में लगता है कि एक स्प्रे का नाम लेकर इस देश के यूथ का असली गुस्सा को तुम दबा दोगे? पर इनको पता नहीं कि कॉकरोच जब पूरे घर में फैल जाता है तो 2 कौड़ी का स्प्रे किसी काम का नहीं आता। अगर तुम लोग तलवे चाटने के धंधे बंद करके पूरी पढ़ाई पर ध्यान देते तो शायद आज तुम्हें भी पेपर लीक के दर्द का अंदाजा होता, पर नहीं, तुम्हें तो आईटी सेल के 2-2 रुपए के ट्वीट्स पर ही गुजारा करना है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाए हैं, जिससे ये हिट जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। पहला सवाल, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है या बेरोजगारी की फैक्ट्री? डाटा के मुताबिक इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नेता बन जाता है, लेकिन जो लाखों रुपए खर्च करके डिग्री लेता है उसे घर पर ही बैठना पड़ता है। देश में हर साल 8 मिलियन से ज्यादा लोग ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनके लिए जब्स कहाँ? सिस्टम कहता है कि स्किल्स नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर स्किल नहीं है तो 15-20 साल तक तुमने स्कूल और कॉलेज में उसे क्या सिखाया है? अगर डिग्री लेने के बाद भी उन्हें रेगुलेशन फीस और पेपर लीक का सामना करना पड़े तो फिर गलती किसकी है? स्टूडेंट दिन रात एक करके पढ़ता है, माँ बाप अपनी जिंदगी के कमाई लगा देते हैं कोचिंग में और एग्जाम के दिन पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था, एग्जाम कैंसिल और यूथ का भविष्य पूरी तरह अंधेरे में चला जाता है। और जब यूथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन्हें पैरासाइट बोल दिया जाता है। दूसरा सवाल, नेताओं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ये आपस की दोस्ती और अमीर गरीब के बीच का ये जमीन आसमान का फर्क कब तक चलेगा? कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा है कि वो किसी भी कॉरपोरेट हाउसेस से चंदा नहीं लेंगे और ना ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा लेंगे। प्रशांत भूषण जो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने भी इसे सपोर्ट करते हुए कहा कि देश की इकोनॉमी कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए अंदर ही अंदर खोखली हो रही है। जब देश के मिडिल क्लास एक बेसिक नौकरी के लिए तरस रहा है तो क्या सवाल पूछना गुनाह है? गवर्नमेंट कहती है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन रियलिटी ये है जब देश का यूथ सवाल पूछना शुरू करता है तब उसका अकाउंट बैन करवा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट के साथ। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। एक मीम पार्टी से गवर्नमेंट को इतना डर है कि इंडिया में उसका ट्विटर अकाउंट ही बंद करवा दिया गया। अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट पर, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो हमारे देश के यूथ के सेल्फ रिस्पेक्ट को झंझोड़ कर रख देगा। क्या इंडिया का यूथ सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए बना है? क्या हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल के वो बिकाऊ गुलाम हैं जो उनके एजेंडास को ट्रेंड करवाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे? एक पार्टी आती है, वो अपना एजेंडा चलाती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, वो अपना एजेंडा चलाती है, फिर दोनों साइड के यूथ कमेंट में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं।
लेकिन जब बात आती है बेरोजगारी पर, एजुकेशन सिस्टम पर, पेपर लीक्स पर, तब सब चुप हो जाते हैं। हम मानते हैं 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पर, हमने सबको पीछे छोड़ दिया फॉलोअर्स के मामले में। पर सवाल ये है, क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से देश बदलेगा? अगर कॉकरोच जनता पार्टी को सच में सक्सेसफुल होना है, इस देश में रियल चेंज लाना है, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि ये पार्टी सफल हो और देश में सच में एक बदलाव ला सके? सिर्फ ऑनलाइन रेंट से नहीं चलेगा। हम यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी को इंटरनेट से निकलकर एक सच्ची और असली ताकत बना सके। पहला पॉइंट, मूव फ्रॉम डिजिटल टू ग्राउंड। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने कॉकरोचेस के कस्ट्यूम पहनकर सड़कें साफ कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको देश के हर एक कोने में ले जाना होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक गांव में ले जाना होगा। दूसरा पॉइंट, डिमांड ए राइट टू एम्प्लॉयमेंट लॉ। जैसे देश में राइट टू एजुकेशन है, वैसे ही देश में राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर सरकार जॉब नहीं दे सकती तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होगा। तीसरा पॉइंट, फाइट अगेंस्ट एग्जाम फ्रॉड। कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ मीम्स नहीं बनानी है, उन्हें एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जो हर स्टूडेंट के साथ खड़ा हो, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो या जेई का या किसी स्टेट लेवल एग्जाम का। उन्हें लीगल फाइट्स लड़ना होगा। चौथा और आखिरी पॉइंट, इग्नोर द आईटी सेल। ये जो हिट जनता पार्टी जैसे ₹2 वाले अकाउंट्स खुल रहे हैं, इन्हें ज्यादा भाव देना नहीं चाहिए। इनका काम ही है हौसला तोड़ना। कॉकरोच जनता पार्टी को ग्राउंड इश्यूज पर कंसंट्रेट करना होगा और इन बिकाऊ लोगों को उनकी सही औकात दिखानी होगी। जिंदगी में कॉकरोचेस को सबसे ज्यादा रेसिलिएंट माना जाता है। कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वार भी हो जाए तो ये कॉकरोचेस सर्वाइव कर लेते हैं, वो फिर भी जिंदा बच जाते हैं। शायद इसीलिए ये नाम हमारे यूथ पर परफेक्ट बैठता है। तुम चाहे जितने पेपर लीक कर लो, जितनी लाठियाँ चला लो, जितनी हीट स्प्रे मार लो, ये यूथ सर्वाइव भी करेगा और तुमसे तुम्हारा कुर्सी का हिसाब भी मांगेगा। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक उड़ाने वाला मीम पेज नहीं है, ये एक आईना है जो इस देश के सिस्टम को उसकी असलियत दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जब तुम यूथ को इग्नोर करोगे तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। सवाल आप पर छोड़ता हूँ, क्या आप अब भी वही पुरानी पॉलिटिक्स की नफरत, फेक पीआर और बिकाऊ चमचों वाली पॉलिटिक्स में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां यूथ अपने हक की बात करेगा? आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया के पॉलिटिक्स में एक नया रेवोल्यूशन ला पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हर उस स्टूडेंट और यूथ के साथ शेयर करें जो इस देश के सिस्टम से परेशान है।